आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SRGK क्लासेस में। आज का टॉपिक है संपूर्ण छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम। इस टॉपिक से कूट वाला प्रश्न, सत्य असत्य, कथन, साथ ही सही जोड़ी मिलान करने वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपके क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, चाहे CGPSC की एग्ज़ाम हो, चाहे CG व्यापम की एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर, CG पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, अमीन पटवारी या अन्य एग्ज़ाम। जो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए। और इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। हेलो फ्रेंड, एक क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा 87 नंबर का। राज्य के गमछा टसर सिल्क की बुनवाई कार्य कहाँ के बुनकरों द्वारा किया जाता है। और दूसरा है 28वां क्रम का। रथ यात्रा के दौरान प्रसाद के रूप में गंजामुंग वितरण किया जाता है, इसमें क्या मिश्रित नहीं है। यह क्वेश्चन लास्ट में दिया गया है, जिसको भी पता आंसर पता होगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो प्लीज़ जिसको भी आंसर पता रहेगा और लास्ट में कमेंट करके बता देंगे। चलिए आज का देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मानचित्र सर्वप्रथम 1905 में बनाया गया। एक कथन सही होगा। 1862 में छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग बना, जिसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया। एक कथन भी सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय जबलपुर था। एक कथन गलत हो जाएगा। कैसे देखते हैं। 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसका मुख्यालय जबलपुर से ना होकर नागपुर किया गया, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सत्य कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ को कौन सा जिला वर्ष 1958 में नहीं बना बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव और नारायणपुर। राजनांदगांव जो कि 1973 में बना और नारायणपुर 2007 में। तो फ्रेंड, आपको सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे मिलेगा। आप तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और इस आज का वीडियो में टोटल 85 क्वेश्चन लिए हैं, आप सॉल्व करिए। कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाभांडी रिसर्च पंप की स्थापना किस हुई थी। 1903 में, 1905 में, 1904, 1906। इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाभांडी रिसर्च पंप, जो कि 1903 में इसकी स्थापना वर्ष हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्णत अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में पूर्णत अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या 16 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। स्टेटमेंट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य भारत का प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, एक कथन सही होगा। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमतम बिंदु बीजापुर का भद्रकाली है, एक कथन भी सही होगा। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को करकरेखा स्पर्श करती है, एक कथन सही होगा। यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, मतलब उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है। स्टेटमेंट चलिए देखते हैं। पहला कथन है, बलरामपुर एवं सुकमा जिले अपने 3 पड़ोसी राज्य को स्पर्श करता है, एक कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान छत्तीसगढ़ में भू-आष्टिक जिलों की संख्या 12 है, यह कथन सही होगा। कैसे, सॉरी, एक कथन गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा देखते हैं। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में भू-आष्टिक जिलों की संख्या 12 ना होकर भू-आष्टिक जिलों की संख्या 11 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन 2 असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य होगा बोला है। वन भैंसा को राज्य का राजकीय पशु 2000 में घोषित किया गया था, यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि वन भैंसा को राज्य का राजकीय पशु 2001 में घोषित किया गया था। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वन भैंसा को सकेंद्रीय उदंती अभयारण्य, पामेड़ अभयारण्य तथा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है,
यह कथन सही होगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने अपनी रचना कादम्बरी में बांधवगढ़ से बस्तर क्षेत्र तक वन भैंसा पाए जाने का उल्लेख किया और इसे साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया। यह कथन भी सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 कथन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल में उत्पादन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? सेल में उत्पादन 1987 में हुआ था और सेल की उत्पादन मतलब स्थापना वर्ष बोले तो इसका स्थापना वर्ष 1985 में हो जाएगा। और सेल कहाँ है पूछेगा तो बिलासपुर में है और इसे मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। इसको भी नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? कौन सा कथन सत्य होगा बोला है तो स्टेटमेंट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के दार 18 नवंबर 2019 को राजपत्र प्रकाशित हुआ था। यह कथन राइट होगा। राजकीय गीत में 4 नदियों और 7 जिलों का उल्लेख है। यह कथन भी सही होगा। राजकीय गीत का मानक अवधि 1 मिनट 25 सेकंड है। तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि राजकीय गीत की मानक अवधि 1 मिनट 15 सेकंड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 कथन सत्य है। अगर नदी की बात करें तो 4 नदी जो कि महानदी अरपा पैरी इंद्रावती का इसमें अरपा पैरी के दार में उल्लेखित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सम्मिलित करना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि छत्तीसगढ़ प्रथम लोकायुक्त श्री KM अग्रवाल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार और छत्तीसगढ़ का प्रथम निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा श्री अजय कुमार सिंह। छत्तीसगढ़ का प्रथम लोक सेवा आयोग होगा मोहन शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य बोला है? छत्तीसगढ़ में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार पूर्वी बघेलखंड छत्तीसगढ़ का मैदान तथा दंड कार्यालय में है। ये कथन तो सही होगा। छत्तीसगढ़ में टर्सियर एवं क्वार्टर क्रम की सेल समूह पाई जाते हैं। यह कथन असत्य होगा। कड़प सेल औषधि क्रम की सेल, एक कथन भी सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी असत्य कथन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कीजिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। कैसे देखते हैं। संगवारी जो कि विधायकों का विश्राम गृह है। संवेदना विधानसभा अध्यक्ष का निवास है। रेणुका निगम प्रवेश द्वार रायपुर। मितानिन जिला पंचायत रायपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सेल समूह को उनके राज्य में उपलब्धता के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल परसेंटेज देखते हैं। आरकेन जो कि 50% इसका विस्तार है। कडप्पा का देखें तो कडप्पा का 20 से 30% विस्तार हो जाएगा और गोंडवाना का 17%। इस हिसाब से आरकेएन, कडप्पा, गोंडवाना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चयन करना है। डोरसा मिट्टी धान की फसल के लिए उपयोगी होता है। ये कथन सही होगा। पानी के अभाव में मिट्टी शुष्क तथा कड़ी हो जाती है। यह कथन भी सही हो जाएगा। प्रदेश की 30% है ना, 30% कृषि डोरसा मिट्टी में पाई जाती है। ये कथन भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें सम्मिलित नहीं है बोला है। मिट्टी और उनके स्थानीय नाम। लाल पीली मिट्टी, ये तो सही हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम मुरमी, ये भी सही हो जाएगा। लाल बलुई मिट्टी
भाटा, ये गलत हो जाएगा। लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम रेतीली रेतीली या फिर टिकरा मिट्टी का इसका स्थानीय नाम हो जाएगा। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेंगुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम रेतीली या टिकरा मिट्टी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सम्मिलित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जसपुर सामरीपाट, जो कि 4.59 है इसका। पूर्वी बघेलखंड 60.16, महानदी बेसिन 50.34% हो जाएगा, और दंड कारण्य का 4.28%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीट उनके वर्ग के अनुसार आवंटित किए गए हैं। चलिए देखते हैं। एसटी वर्ग को 29 सीट है, एक ये भी सही हो जाएगा। एससी वर्ग को 11 सीट है, एक गलत हो जाएगा, क्योंकि एससी वर्ग को विधानसभा में 10 सीट मिला है। और अदर में ये भी सही हो जाएगा, अदर में जो कि 51 सीट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी इनमें से सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का 28वां क्रम का जिला बना है? मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गौड़ेरा, पंडरा, मरवाई, कैरागढ़, छुईकदम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाई, जो कि छत्तीसगढ़ का 28वां क्रम का जिला बना है। अगर बात करें तो 29वां क्रम का हो जाएगा मोहला, मानपुर, और सारंगढ़ 30वां क्रम का, और कैरागढ़, छुईकदम 21वां क्रम का हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहाँ पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है? चलिए देखते हैं। घरघोड़ा, ये सही हो जाएगा। ले लूँगा, ये भी सही होगा। भानु प्रताप, ये भी सही होगा। ये नहीं है, छत्तीसगढ़ में जो कि संविधान की 5वीं अनुसूची दमदम में लागू नहीं है, यानी कि इस ऑप्शन में 1, 2, 3, यहाँ 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विचार करना, यानी कि असत्य कथन देखना है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं पहले। इस राज्य का अक्षांश विस्तार 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिले से होकर गुजरते, बिल्कुल इसका ये भी सही हो जाएगा। इस राज्य का देशांतर विस्तार 80 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 15 मिनट तक है। यह कथन गलत हो जाएगा। कैसे देखते हैं। देशांतर विस्तार 80 डिग्री 25 मिनट ना होकर 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। इसमें इधर उधर दिया, इसको नोट डाउन करेंगे। और अगला स्टेटमेंट देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिले क्रमशः सरगुजा, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद होकर गुजरती है। यह कथन भी सही हो जाएगा। कैसे देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा जो कि 7 जिलों से होकर गुजरती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सरगुजा के स्थान पर सूरजपुर हो जाएगा। सूरजपुर हो जाएगा, बाकी सब एजिटिव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी और डी असत्य कथन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी मैना को राज्य के राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 2000 में, 2001, 2003, 2005। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी मैना को राज्य के राजकीय पक्षी घोषित 2001 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न पर विचार करके असत्य कथन का चयन करना है। चलिए पहला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृत प्रदान किया गया, जबकि अर्बन स्टेट 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। राज्य के प्रतीक चिन्ह में जो मध्य भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ, जो कि नीला रंग में दर्शाया गया है,
गया है। ये कथन गलत होगा क्योंकि मध्य भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ जो कि लाल रंग में दर्शाया गया है, इसको भी नोट डाउन करते चलेंगे। राज्य के प्रतीक चिन्ह जो कि ऊर्जा को नीला रंग में दर्शाया गया है, ये कथन सही होगा, यानी कि इस ऑप्शन में असत्य कथन देखने बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ को नीला रंग नहीं बल्कि लाल रंग में दर्शाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धोरली और परजी किस भाषा वर्ग के अंतर्गत आता है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोरली और परजी जो कि द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह पीडीजी का नाम बदलकर पीवीडी किस वर्ष किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2006 में भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह पीडीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति होने की शर्त निम्नलिखित में से शामिल है? न्यूनतम साक्षरता दर, ये सही होगा। घटती या स्थिर जनसंख्या, ये भी सही हो जाएगा। आदिम जीवन पद्धति, ये भी सही होगा। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि पूर्व की पद्धति, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राई, कोडवान, बारोतिया आदि किस जनजाति की उपजाति है? बैगा, गोंड, अल्बा, अबुझमाड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमिलित करना है छत्तीसगढ़ के प्रमुख शिल्प और उनके जनजाति के बारे में, मतलब उसका सुमिलित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे देखते हैं? बांस शिल्प जो कि अबुझमाड़ जनजाति द्वारा किया जाता है, काष्ठ शिल्प कमार जनजाति द्वारा, चिंत पत्ता शिल्प शिकारी, और मोलाइन चाल से रस्सी बिरहोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैरवार जनजाति के जाति पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? महतो, प्रधान, पटेल, महतो, माझी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महतो माझी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले वंदे भारत ट्रेन का परिचालन कहाँ से कहाँ तक हुआ था? बिलासपुर से नागपुर, बिलासपुर से दिल्ली, रायपुर से दिल्ली, रायपुर से मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर से दिल्ली छत्तीसगढ़ में पहला वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंड कार्यालय रेल नेटवर्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? दंड कार्यालय के नेटवर्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो देखते हैं। इसके तहत दिल्ली राजरा से रावघाट और रावघाट से जगदलपुर तक रेल नेटवर्क बनाया गया, यह कथन तो सही हो जाएगा। यह एनएमडीसी, शेल, इरकॉन तथा छत्तीसगढ़ शासन की संयुक्त भागीदारी से निर्मित है, यह कथन भी सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा चक्रधर संगीत महाविद्यालय राज्य के किस जिले में बनाना प्रस्तावित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर को चुनना है। राज्य में प्रथम ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना 1958 में जापान और अमेरिका के सहयोग से की गई, एक कथन सही होगा। वर्तमान कोरबा पूर्व के अंतर्गत केवल एक ताप विद्युत गृह श्यामा प्रसाद मुखर्जी संचालित है, यह कथन भी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 कथन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सम्मिलित करना है जल विद्युत गृह और स्थापना वर्ष के अनुसार। चलिए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगरेल जल विद्युत गृह जो कि 2001 में स्थापना हुआ था। सिक्कासार जल विद्युत गृह 2006, अद्दो बांगो जल विद्युत गृह 1994 से 95, और लघु जल विद्युत गृह कोरबा 2003 से 9। अगर इसकी नदी की बात करें तो गंगरेल जल विद्युत जो कि महानदी में है, महानदी पर है, इसमें जल विद्युत की कैपेसिटी है 10 मेगावाट। और सिक्कासार जल विद्युत गृह
जो कि पैरी नदी में है और इसकी कैपेसिटी है, विद्युत उत्पादन क्षमता करने की कैपेसिटी 10 मेगावाट। अद्दो पांगो जल विद्युत गृह जो कि अद्दो नदी पर है और इसमें सबसे ज़्यादा 120 मेगावाट की विद्युत उत्पादन किया जाता है। और लास्ट है लघु जल विद्युत गृह कोरबा जो कि लगभग 1.7 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढोला मारू गायन के प्रमुख कलाकार हैं सूरज भाई खांडे, जगन्नाथ कुमार, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ढोला मारू गायन के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म केवल खान में पहने जाने वाला आभूषण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीनवा लुरकी कुट्टिला, जो कि मुख्य कान में पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ व्यंजन टिटरी मुख्यतः किस त्योहार के समय बनाई जाती है? होली, दीपावली, हरितालिक, तीजा, पोला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ की व्यंजन जो टिटरी मुख्यतः तीजा पोला के त्यौहार पर बनाया जाने वाला एक व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? बहुरा चौथा सावन माह में मनाया जाता है। एक कथन असत्य होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में रथ यात्रा कब मनाया जाता है? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीय को छत्तीसगढ़ मैदानी भाग में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ बस्तर की शुरुआत किसकी पूजा से होती है? अंगादेव, कांचन देवी, मावली माता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस्तर दशहरा की शुरुआत जो कि मावली माता पूजा से प्रारंभ की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया था? छत्तीसगढ़ में खिलाफत समिति का गठन 17 मार्च 1920 में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देश की प्रथम छात्र हड़ताल 1907 ईस्वी में राजनांदगांव से नेतृत्व किसने किया था? किसने नहीं किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 नारायणराव मेघवाल, 2 और 4 दादा साहब कापड़ी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिलासपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ताराचंद। डॉक्टर ताराचंद जो कि छत्तीसगढ़ में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिलासपुर का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी चौक रायपुर में किन राष्ट्रीय नेताओं ने जनता को संबोधित कर उत्साहवर्धन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर जमनालाल बजाज और मौलाना कुतुबुद्दीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की किस घटना का वर्णन गांधी जी ने अपने समाचार पत्र नवजीवन में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर जिला राजनीतिक परिषद सम्मेलन का जो घटना हुआ था गांधी जी ने अपने समाचार पत्र नवजीवन में इसका उल्लेखित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1923 ईस्वी में स्थापित स्वराज दल के छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित नेता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव जो कि 1923 में स्थापित स्वराज दल के छत्तीसगढ़ से प्रमुख नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति ने अप्रैल 1923 ईस्वी में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था? श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव, नारायण मेघवाल, विशंबरलाल पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव और विशंबरलाल पटेल जो कि मुख्यतः 1923 में हुए नागपुर में झंडा सत्याग्रह का भाग लिए थे।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कागज उद्योग के अंतर्गत बुक ब्राउन पेपर मिल किस स्थान में है? वीरागनी, चांपा, रायगढ़, बिलासपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांपा में। चांपा में जो कि कागज उद्योग के अंतर्गत जो बुक ब्रांड पेपर मिल है वह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रेडा द्वारा संचालित मोर छत मोर बिजली योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में, 2017 में, 2019, 2020। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2019 में क्रेडा द्वारा संचालित मोर छत मोर बिजली की योजना शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजाति विकास के लिए जनजाति विकास परिषद की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटारी प्रधान जनजाति किस वाद्य यंत्र के साथ पंडवानी गायन करते हैं? किंकड़ी, भाना, किडिंग, करताल, तंबूरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किंकड़ी भाना। किंकड़ी भाना जो कि पटारी प्रधान जनजाति जो कि इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करके पंडवानी गायन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा में स्थित लखन घाट का मेला किस तिथि को होता है? रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा में जो स्थित लखन घाट का मेला जो कि मकर संक्रांति के समय मकर संक्रांति तिथि को आयोजन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुश्री मेहरू ने सिन्हा परवेज को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? कला के क्षेत्र में, शिक्षा एवं साहित्य, समाज सेवा, चिकित्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में इसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुखी कुटुंब उपन्यास किसकी रचना है? हीरालाल शुक्ल, प्यारेलाल गुप्त, केदारनाथ ठाकुर, नरेंद्र वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुखी कुटुंब उपन्यास जो कि प्यारेलाल गुप्त का एक रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से क्या सही नहीं है? मतलब असत्य कथन देखना है, क्या सही नहीं है बोला है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदेश में शिशु जनसंख्या जो कि 36.51 लाख है। तो इसका कथन असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.11%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अयस्क लॉ अयस्क यहाँ हो जाएगा लोह अयस्कों को गलाकर लोहा तैयार करने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ओझा, ध्रुवा, परजा, अगरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगरिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास केंद्र के अंतर्गत वृहत औद्योगिक के क्षेत्र में शामिल नहीं है बोला है। उरला, शिरगिटी, शिलपरी, बनपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनपुरी जो कि मध्य औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी उरला, शिरगिटी, शिलपरी जो कि वृहत औद्योगिक क्षेत्र में शामिल हो जाता है। ये बनपुरी एकमात्र है जो वृहत औद्योगिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई। छत्तीसगढ़ में इसकी प्रथम इकाई की स्थापना कब गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर में स्थित दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1983 में रायपुर में स्थित दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रचना कालजयी की रचनाकार हैं? संजीव तिवारी, डॉक्टर शंकर घोष, शेष, राजेंद्र सोनी, कामेश्वर पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शंकर शेष द्वारा हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रचना कालजयी की प्रमुख रचनाकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ मुहावरा करले मातना का अर्थ होता है। करले मातना का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत कष्टमय। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेंड्रावन बांध किस नाले पर स्थित है? लात नाला, कोल्हाल नाला, मटनार नाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्हाल नाला जो कि पेंड्रावन बांध में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करौद में स्थित शौर्य मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करा था? करौद में स्थित शौर्य मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नदेव तृतीय ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
यहाँ क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा। 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बनने के पश्चात प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन बने? चार्ल्स इलियट, कैप्टन एडमंड, सर डिलेरी, कैप्टन मेंशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 1862 छत्तीसगढ़ संभाग बनने के पश्चात प्रथम डिप्टी कमिश्नर बने चार्ल्स इलियट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानाबरस दुर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? शिव मंदिर, गंगाधर मंदिर, विष्णु मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु मंदिर, पानाबरस में जो कि विष्णु मंदिर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस तिथि से कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2009 से जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की जमानत राशि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? बोला है नगर पंचायत पार्षद जो कि जमानत राशि 500 रुपये है, ये सही है। नगर पालिका परिषद पार्षद का जमानत राशि 1500, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नगर पालिका परिषद का जमानत राशि 1000 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सम्मिलित नहीं है बोला है, ऑप्शन नंबर बी, ये तो सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशा अधिनियम जो कि बुरिया समिति द्वारा सिफारिश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरपंच के पद पर आकस्मिक रिक्त होने पर स्थानापन्न सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा? उप सरपंच, वरिष्ठ सदस्य, विवाहित अधिकारी द्वारा नियुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदस्य द्वारा अपनों में से चुना गया सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है? संचालक पंचायत, मुख्य कार्यपाली अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनपद पंचायत पर नियंत्रण जो कि संचालक पंचायत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राम नगपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जैन तीर्थकार को समर्पित है? महावीर स्वामी, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, विमलनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रंगों के त्यौहार से एक सप्ताह पहले मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार है जो भील जनजाति से संबंधित है? रंगों के त्यौहार यानी होली के त्यौहार, बहुरा चौथा, बगोरिया, अरेली, इनमें से कौन सी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बगोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौवरडाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र रायगढ़ जिले के किस स्थान पर स्थित है? सिंगनपुर, कबरा पहाड़, पुतलदा, बेनीपट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुतलदा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जिलों के आधार पर निम्नलिखित जिलों को उनकी साक्षरता प्रतिशत के अनुसार बढ़ते क्रम में विस्तृत कीजिए। चलिए इसको आंसर दीजिए। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालोद, उसके बाद रायपुर, उसके बाद दुर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? इस क्वेश्चन का तो आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना जो कि 1955 और इसका उत्पादन 1959 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है? बस्तर, रायगढ़, बस्तर व रायगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं है बोला है, यानी कि बस्तर, रायगढ़ में रेशम उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 2000। ऑप्शन नंबर बी, इधर उधर हो गया, इसको देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज नहीं है? अलेक्जेंडर, ईरा, लॉयस्क, ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख खनिज नहीं है। खनिज तो है बट प्रमुख खनिज में से ग्रेनाइट को शामिल नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ जिले में किस खनिज के मध्य फायर क्ले मिलता है? चूना पत्थर, कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
टीन ऐश का उत्पादक क्षेत्र नहीं है? पदमपुर, नरेली, सीपत, बेरी, कुपली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपत, जो कि टीन ऐश का उत्पादक क्षेत्र नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, सॉरी यहाँ हो जाएगा जनसंख्या, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लाख उत्पादन में पहला स्थान है? धमतरी, कांकेर, जांजगीर चांपा, बस्तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमतरी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में निम्न जनजातियों की उनकी जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंड, कंवर, ओराव, अल्बा, बत्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए है। राज्य के गमछा टसर सिल्क की बुनाई का कार्य कहाँ के बुनकरों द्वारा किया जाता है? और एक क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं। रथ यात्रा के दौरान प्रसाद के रूप में गजा मूंग वितरण किया जाता है, इसमें क्या मिश्रित नहीं है? अब जिसको भी आंसर पता रहेगा वो कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो और क्वेश्चन का लेवल यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट को वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।